दोस्तों, मुझे अभी भी याद है फरवरी 2024 के अंदर मैं आपको YouTube के ऊपर वीडियो बनाकर लगातार विनती करता था कि अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन गोल्ड सिल्वर के अंदर बिकवाली तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले महीनों में एक बहुत ही बड़ी तेजी बनने वाली है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो और मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ अगर सच है तो ये वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स और उसी तरह से कमेंट करके भी हमें बताओ कि हम आपको ये चीज़ के बारे में बताए थे कि नहीं। ये वीडियो के अंदर मैं थोड़े पिछले रेफरेंसेस भी देना चाहता हूँ ताकि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको पता चल सके। चलो एक बार सुन लेते हैं 1 मार्च 2024 के वीडियो का एक छोटा क्लिप। वहां पर हमने आपको क्या बताया था इसे जरूर सुने। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर पिछले 3 महीनों से हम लगातार सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमें लगता है पिछले 3 महीनों में जिन्होंने भी हमारे वीडियोस को देखकर इन्वेस्टमेंट की है, आने वाले समय में उन्हें एक बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है। हमें लगता है कि अभी भी समय नहीं गया है इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करें और ट्रेडिंग से दूर रहे। चलो अब 2 मार्च 2024 के वीडियो के अंत में हमने आपको क्या बताया था उसे भी एक बार सुन लेते हैं। तो गोल्ड ने तो अभी ब्रेकआउट दिया है, तो धीरे धीरे सिल्वर इसे कैचअप करना शुरू करेगा, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है गोल्ड और सिल्वर में से सबसे बड़ा प्लेयर गोल्ड है। तो सबसे पहले गोल्ड भागना शुरू करेगा और उसके बाद धीरे धीरे सिल्वर उसे आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो सिल्वर का भी बारी आएगा और वो जरूर आएगा। गोल्ड के अंदर पहले ही एक बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है। हो सकता है कि गोल्ड कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड को ऊपर ही जाना चाहिए और हमें लगता है कि आपको गोल्ड के अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एसआईपी मोड के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों लाइफ टाइम हाई के पास भी आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर एसआईपी मोड में कर सकते हो। दोस्तों मैं बात गोल्ड और सिल्वर दोनों की कर रहा हूँ। गोल्ड अगर आउट परफॉर्म करेगा तो सिल्वर पीछे नहीं रहेगा। सिल्वर भी धीरे धीरे करके गोल्ड को कैचअप डेफिनेटली करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। तो जैसे कि आपने दोनों वीडियोस के अंदर सुना, मैंने आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट की राय ब्रेकआउट से पहले दी थी और ब्रेकआउट के बाद भी मैंने आपको ये क्लियरली बताया था कि गोल्ड अभी लाइफ टाइम हाई के पास है, फिर भी आप एसआईपी मोड के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों वो समय पे मैंने वीडियो बनाकर आपको एक क्लियरली बताया था कि ये जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं ये नई तेजी की शुरुआत है और आप देख सकते हो 1 मार्च 2024 के बाद से अब तक गोल्ड 30% ऊपर आ चुका है। उसी तरह से सिल्वर के अंदर भी लगभग 50% की तेजी बन चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये गोल्ड का मंथली चार्ट है और गोल्ड लगातार 8 महीने तेजी में है। ये गोल्ड का 8वां महीना है जब गोल्ड तेजी के अंदर है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो हमने जो आपको 1 मार्च 2024 को बताया था वो अभी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। जब बहुत ही बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं अभी आपके सामने है। पिछले 8 महीनों के अंदर गोल्ड के अंदर कोई भी मंथली बेसिस पर करेक्शन नहीं है। महीने के चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो गोल्ड हर महीना पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। ये अक्टूबर महीना दोस्तों 8वां महीना है और यहां पर क्लोजिंग अभी भी आना बाकी है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद से आप देख सकते हो 7 महीने गोल्ड के अंदर निगेटिव क्लोजिंग महीने के चार्ट के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको 1 मार्च 2024 उसी तरह से फरवरी 2024 के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा था
अभी आप वीडियो से समझ सकते हो। दोस्तों अगर हम थोड़ा पीछे जाए यानी कि अक्टूबर 2023 से अब तक की तेजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक लगभग 48.50% ऊपर आ चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर से लेकर ये अक्टूबर तक यानी कि अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक अगर हम अभी गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महीने के चार्ट के ऊपर सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनी है, यानी कि एक ही महीना गोल्ड के अंदर निगेटिव क्लोजिंग आई है और ये क्लोजिंग भी सिर्फ -1.10% की है। यानी कि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर पिछले 12 महीनों में सिर्फ एक बार करेक्शन आई है और वो भी सिर्फ 1.10% की है। गोल्ड के अंदर जब भी हिस्टोरिकल ब्रेकआउट्स आए हैं, मैंने आपको मेरे वीडियो से ये लगातार दिखाया है कि गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी जरूर बनती है, लेकिन दोस्तों ये तेजी एक तरफा नहीं होती है। ये तेजी के अंदर करेक्शंस भी आते हैं, जैसे कि आप 2019 का ब्रेकआउट देख सकते हो। ये ब्रेकआउट के बाद बहुत ही बड़ी तेजी गोल्ड के अंदर बनी थी, लेकिन गोल्ड ने ये तेजी के अंदर करेक्शंस भी किए थे। उसी तरह से आप 2009 का ब्रेकआउट भी देख सकते हो। 2009 के ब्रेकआउट के बाद भी गोल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी थी, लेकिन दोस्तों ये तेजी के अंदर करेक्शंस भी जरूर आए थे। आप देख सकते हो ये करेक्शंस के अंदर गिरावट वाली कैंडल्स भी आपको दिख रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम अक्टूबर 2023 से ये तेजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर गोल्ड सिर्फ एक बार निगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ था और वो क्लोजिंग भी सिर्फ 1.10% नीचे की थी। यानी कि गोल्ड आप देख सकते हो मंथली चार्ट के ऊपर सिर्फ एक बार गिरावट के साथ बंद हुआ था और ये गिरावट भी सिर्फ 1.10% की है। यानी कि इतनी बड़ी तेजी के बाद भी अब तक गोल्ड के अंदर बड़ी गिरावट नहीं आई है। दोस्तों अगर हम ब्रेकआउट से भी अगर काउंट करते हैं यानी कि मार्च 2024 से भी अगर हम देखते हैं तो गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं आई है। यानी कि पिछले 7 महीनों के अंदर गोल्ड सिर्फ मंथली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा है और ऊपर ही जा रहा है। हमारे ग्रुप के ऊपर यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो मेंबर्स है उन्हें पता है हमारा गोल्ड के अंदर टारगेट था $2,650 से $2,750 का, जो गोल्ड ने लगभग हासिल कर लिया है। गोल्ड ने हाई बनाया है $2,685 का। यानी कि दोस्तों जो हमारा टारगेट का रेंज था वही रेंज के अंदर अब तक गोल्ड खड़ा है और हमारे टारगेट के पास ही गोल्ड काम कर रहा है। जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा, मार्च 2024 में ब्रेकआउट के बाद से गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी बनी है। ब्रेकआउट के बाद से गोल्ड लगभग 30% ऊपर आ चुका है और अगर हम अक्टूबर 2023 से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड के अंदर 48.50% की तेजी पिछले एक साल में बनी है। ब्रेकआउट के बाद से हमने देखा गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर महीने के बेसिस के ऊपर कोई भी करेक्शन नहीं आई है और अगर हम अक्टूबर 2023 से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ एक बार गोल्ड के अंदर महीने के चार्ट के ऊपर गिरावट आई है और वो भी सिर्फ 1.10% की गिरावट थी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर पहले ही अच्छी तेजी बन चुकी है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि यहां से गोल्ड अंडर परफॉर्म करना शुरू करे। यानी कि हो सकता है गोल्ड के अंदर यहां से एक बड़ी तेजी अभी ना बने और गोल्ड के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो सकता है। ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कितना होगा उसके ऊपर सिल्वर की तेजी या फिर मंदी डिपेंड होगी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि गोल्ड के अंदर पहले ही एक बड़ी तेजी बन चुकी है और इसीलिए मेरा नजरिया गोल्ड के ऊपर अभी उतनी बड़ी तेजी का नहीं है। अगर गोल्ड एक करेक्शन एंड कंसोलिडेशन दिखाता है तो उसके बाद एक फिर से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं
कि गोल्ड सिल्वर के अंदर यहां से तेजी नहीं बनेगी। यहां से जो भी तेजी बनेगी मैं वहां पर सावधानी से ही काम करना चाहूंगा। और इसका मेन रीजन यही है कि मेरे हिसाब से गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी पहले ही बन चुकी है। दोस्तों आप सबको पता है गोल्ड के अंदर मैं सबसे बड़ा तेजी में था जब गोल्ड $2000 के पास था। और फरवरी 2024 के अंदर मैं आपको हाथ जोड़कर बता रहा था कि अगर आपको खरीदारी नहीं करनी है मत करो, लेकिन बिकवाली तो गलती से भी मत करो, क्योंकि गोल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनने वाली है। और ब्रेकआउट के बाद से अब तक ये बड़ी तेजी को आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो मेरा व्यू बस अभी यही है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर यहां से भी तेजी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों ये तेजी के अंदर मैं सावधानी रखना चाहूंगा और मेरा व्यू कॉशन का रखना चाहूंगा। तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें।